एक राज्य का राजा बड़ा परेशान था। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। अपनी जिम्मेदारी के कारण वह दुखी रहता। उसके जीवन में एक पल का सुख नहीं था। वह अपने जीवन में बस सुख चाहता था। वह बेकार की झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। वह चाहता था कि बिना किसी परेशानी के सब कुछ सही चलता रहे। एक दिन उसके राज्य में गुरु पधारे और गुरु के प्रवचन सुनने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती। तब राजा स्वयं गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, क्या आप मेरी एक समस्या का समाधान कर सकते हैं? गुरु ने कहा, यह तो समस्या पर निर्भर करता है, पहले अपनी समस्या तो बताएं। राजा ने कहा, मैं खुलकर जीना चाहता हूं। मैं दबा हुआ हूं इस राजपाट में। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इस कारण मेरे जीवन में सुख नहीं है। अगर यह सब ना होता तो मैं कितना खुश होता, कितना सुखी होता। मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं कि मैं इन सब झंझट से मुक्त हो सकूं। गुरु मुस्कुराए और कहा, यह तो बहुत आसान है। इसका एक ही उपाय है और ज्यादातर लोग इसी उपाय को अपनाते हैं। आप भी अपना लीजिए। राजा ने कहा, गुरुदेव जल्दी बताएं क्या उपाय है। गुरु ने कहा, तुम अपना राजपाट मुझे देकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ और चले जाओ यहां से अपना सुखी जीवन जीने के लिए। तुम आजाद हो जाओ। राजा ने कहा, पर गुरुदेव, मेरी जिम्मेदारियों को जब मुझ जैसा राजा नहीं संभाल पा रहा, तब आप उन जिम्मेदारियों को कैसे निभाएंगे? आपका जीवन भी दुख से भर जाएगा। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं, हम दुख उठा लेंगे। राजा अपने राज्य को गुरु को देने के लिए तैयार हो गया। उसने दरबार में सबके समक्ष गुरु का राज्य अभिषेक किया और खुद वह राज्य छोड़कर कहीं चला गया। जाते समय वह अपने साथ कुछ धन लेकर गया था। वह अपने जीवन को निश्चिंतता के साथ काटना चाहता था। किसी चीज का कोई दबाव नहीं, कोई डर नहीं, कोई परेशानी नहीं। उस धन से 1 वर्ष तक उस राजा का हिसाब किताब ठीक चलता रहा, पर धीरे धीरे धन खत्म होने लगा। अब राजा को परेशानी और चिंता होने लगी कि आने वाले समय में वह कैसे जीवन व्यतीत करेगा। तब उसने बचे हुए धन से कुछ व्यापार आरंभ करने की सोची। उसने एक छोटा सा व्यापार आरंभ किया, पर उस व्यापार ने उस राजा को इतना घाटा दिया कि जो धन 5 महीने में खर्च होता, वह 1 महीने में ही खर्च हो गया और राजा के ऊपर कर्जा भी हो गया। कर्ज में उसका सब कुछ बिक गया और वह सड़क पर आ गया। इतने दुखों को देखकर वह चिल्लाता कि यह दुख मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक रात वह भूख से तड़प रहा था। तभी वहां एक राज्य की राजकुमारी गुजरी। राजकुमारी ने जब उस राजा को भूख से तड़पते हुए देखा तो उस पर राजकुमारी को बहुत दया आई। राजकुमारी ने उस राजा को भोजन कराया और पूछा कि आप कौन हैं? राजा ने अपने बारे में उसे कुछ नहीं बताया, पर राजकुमारी को वह राजा बहुत पसंद आ गया था। तब उसने कहा, मैं आपको पसंद करती हूं। अगर आप चाहें तो हम विवाह कर सकते हैं। मेरे पिता के बाद आप ही हमारे राज्य के राजा होंगे। राजा को लगा कि यह अपना जीवन सुधारने का एक बहुत अच्छा अवसर है। इसके बाद जीवन बहुत आराम से गुजरेगा। तो राजा ने हां कर दी। दोनों का विवाह हो गया। राजकुमारी के पिता ने एक दिन राजा को बुलाया और कहा, हमने आसपास के सभी बड़े राज्यों को जीतने का मन बनाया है और हम चाहते हैं कि आप हमारी सेना के सेनापति बनकर कार्यभार संभालें और यह सभी राज्य जीतकर हमें तोहफे में दें। यह सुनते ही राजा परेशान हो गया। अच्छा खासा बिना मेहनत के बिना कुछ करे ही जीवन चल रहा था, लेकिन राजा ना नहीं कर सकता था और ना ही वहां से भाग सकता था। पर एक रात राजा को मौका मिल गया और वह युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले ही रात को महल से निकल गया। अपने साथ कुछ धन लेकर वह एक दूसरे राज्य में चला गया, पर फिर से कुछ समय बाद उसका धन खत्म हो गया। अब उस पर खुद को पालने की जिम्मेदारी आ गई थी। तब एक दिन ऐसा भी आया जब उस राजा ने मजदूरी की। मजदूरी करते समय उसे अपने राज्य की याद आई कि किस तरह वह अपने राज्य में किस शान के साथ रहता था। कितनी धन दौलत, कितने महल, कितने लोग भाग उसके चारों ओर घूमते रहते थे। पहली बार वह मजदूर का जीवन जी रहा था। तब उसने सोचा कि अपने राज्य वापस जाता हूं। गुरुदेव से विनती करूंगा कि वह मुझे मेरा राज्य वापस लौटा दे। वह वापस अपने राज्य लौटा। उसने देखा कि राज्य में चारों ओर खुशहाली है। राज्य में नए नए निर्माण कार्य चल रहे हैं और सब अपने नए राजा की तारीफ कर रहे हैं।
राज्य की सीमा पर एक शक्तिशाली सेना खड़ी है जो हमेशा अपने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचाती रहती है। यह सब देखकर वह सीधे गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, इस दुनिया में ना मुझे यहां पर सुख मिल रहा था, न मुझे यहां से भागकर सुख मिला। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? गुरु ने कहा, सुख और दुख तुम्हारे भीतर होते हैं। यह जगह बदलने से नहीं बदलते, क्योंकि यह हमेशा तुम्हारे साथ ही चलते हैं। क्योंकि तुम नहीं बदल रहे तो तुम्हारे सुख और दुख कैसे बदलेंगे जो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। जिम्मेदारियां हमेशा उनके पीछे भागती हैं, उनसे वह कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन जो जिम्मेदारियों को निभाते हैं, समझते हैं, जिम्मेदारियां उनकी शक्ति बन जाती हैं और तब उन्हें कहीं भागना नहीं पड़ता। गुरु ने एक चिड़िया की घोंसले की ओर इशारा करते हुए कहा, इस चिड़िया को देख रहे हो? यह घोंसला बनाती है ताकि इसके बच्चे घोंसले में सुरक्षित रह सकें। अगर यह इस जिम्मेदारी से भाग जाए तो क्या होगा? क्या इसके बच्चे बचेंगे या यह खुद बच सकेगी? आज यह सुरक्षित है और उसके बच्चे भी सुरक्षित हैं, तो यह इसकी जिम्मेदारी को पूरा करने की वजह से है, उसकी मेहनत की वजह से है। दुनिया में तुम कुछ भी करो, ना ही जिम्मेदारी और ना ही कर्म तुम्हारा कभी पीछा छोड़ेंगे। तुम राजा रहो या भिखारी, अगर तुम्हारे भीतर तुम्हारे मन में परिवर्तन नहीं होगा तो एक भिखारी जो दुख उठा रहा है वहीं दुख एक राजा भी उठा सकता है। और अगर हम भीतर से परिवर्तित हो जाते हैं तो एक राजा जो सुख उठाता है, भिखारी भी वहीं सुख उठा सकता है। भागने से कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना ही हो सकता है कि तुम जिंदगी भर भागते रहो और तुम्हारी समस्याएं तुम्हारे पीछे भागती रहें। इसलिए सामना करो, खुद का सामना करो। जिसने खुद का सामना किया उसने खुद को पा लिया, खुद को जीत लिया। गुरु की बात सुनकर राजा को बात समझ आई और उसने कहा, आप सत्य कहते हैं, इतना भागते हुए भी मैंने कभी अपने आप को मुक्त महसूस नहीं किया। हमेशा लगता था कि अब पूरा पर रहा अधूरा ही। गुरु ने जब देखा कि राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तब गुरु ने राजा को उसका राज्य लौटा दिया और गुरु अपनी साधना में, अपनी यात्रा में वापस चले गए। अपने सांसारिक जीवन में या किसी भी जीवन में कभी भी बिना मकसद के अपनी जिम्मेदारियों से मत भागना, वरना समय कभी लौट कर नहीं आता। जो समय आप अभी भागने में गुजार देते हैं, उस समय को आप अपने आप को बनाने में भी निकाल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।